दोस्तों, आज के हमारे भेंट वार्ता के खास सेगमेंट में हम मुलाकात करेंगे जो जोंगो शिखर फतेह करने वाली दिव्यांग पर्वतारोही श्वेता कुमारी जी से। सबसे पहले तो श्वेता जी, आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। श्वेता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जीवन कैसा रहा है, आप कहाँ से हैं, क्या क्या आपने पढ़ाई करी है और माउंटेनियरिंग जैसा साहसी सपना कैसे आपके दिल में आया? जी, मैं दिल्ली से हूँ जी। और मेरी पढ़ाई एक स्पेशल स्कूल में हुई है, ब्लाइंड स्कूल, जो कि दिल्ली में राष्ट्रीय विरजानंद है। देन उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन, देन लॉ, ये सब चीज किया है डीयू से। और माउंटेनियरिंग फील्ड में आने का सपना, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, वो बीएसएफ में जॉब करते हैं, तो शुरू से ही उनके मुंह से स्ट्रगल वाली लाइफ सुनी है। उनका ज्यादा जीवन पहाड़ों पे, जंगलों पे रहा है, उस पे लाइफ कैसे सर्वाइव करते हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो वहीं से कहीं ना कहीं मेरे मन में छोटे से ही सुनते आ रही थी, ऐसा था कि मुझे करना है। तो वहीं से मेरे मन में ये चीज कहीं ना कहीं पनपा। जी, और किन परिस्थितियों का आपने सामना किया? ऐसा एहसास आपके अंदर कब आया कि जो मेरी कंडीशन है वो मुझे एक जगह तक सीमित नहीं रख सकती? छोटे से ही जब बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल आ रहे थे, जैसे कि मैं लेट ब्लाइंड हूँ, तो जब मैं उन सब चीज से बाहर निकली, जब मैंने अपना जो भी पढ़ाई के फील्ड में हुआ था वो मैंने अचीव किया, देन उसके बाद स्पोर्ट्स किया, तो मैं धीरे धीरे उस चीज को लड़के, क्योंकि हर स्टेप पे, हर लेवल पे मेरे लिए था कि चैलेंज है, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर हर चीज में। तब मुझे लगा कि जब मैं हर चैलेंज को फेस करके जब मैं आगे आ सकती हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ अलग हटके करूँ। शुरू से रहा है कि कुछ हटके करने पे फिर जो वो सबका प्यार और सबका सम्मान मिलता है ना, उस चीज की आदत हो गई। जी। और फ्रेंड्स और फैमिली की अगर हम बात करें तो उनका सपोर्ट कैसा रहा है आपके लिए? फैमिली का तो शुरू से ही सपोर्ट रहा है, मेरे पेरेंट्स का अभी तक जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। बस कहीं ना कहीं मैम आपको ही पता है कि हर एक पेरेंट्स के मन में, माता पिता के होता है कि बच्चा बहुत प्यारा है और उसको नहीं बाहर जाएगा, ये सब चीज करेगा। ऑलरेडी थोड़ा सेंसिटिव हूँ मैं, क्योंकि बीमारी की वजह से ऐसा हो गया, तो अंदर उनको पता था कि मैं ये कर लूंगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको भी पता है कि ये कर लेगी, लेकिन वहाँ जाने देने से थोड़ा रुकावट तो मैम हमेशा ही मुझे मिली। जिद करके ही हमेशा बाहर जाना पड़ा है कि ठीक है मुझे करने दो, या करके प्रूफ करके दिखाया है, तब जाकर मुझे आगे का रास्ता मिला है। लाइफ में मेरे बहुत कम दोस्त रहे, मैं अपने आप को ही बनाने में ही इतना बिजी रहती थी, तो कहीं ना कहीं शायद दोस्त भी मेरे से बिछड़ गए। कभी भी हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें सबका सामना करके निकलना होता है, सबकी बातें, कुछ करने जाओगे अलग, सबकी बातें भी सुननी पड़ती है। तो इन सब चीज के चक्कर में मेरे बहुत कम दोस्त रहे। माउंटेनियर के लिए तो फ्रेंकली स्पीकिंग किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया, ये बहुत सडन हुआ, किसी को पता भी नहीं था। तो आपका जो ये सफर रहा है श्वेता जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? क्या आपने कहीं ट्रेनिंग ली है? नो मैम, अपने आप में ये फील्ड ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, और ऑब्वियसली हम लोगों के लिए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं देख पा रहे, हम डिपेंड है बिल्कुल कि कोई हमें एक स्टेप बताए। और पहाड़ पे तो ऐसा है कि आपको वहाँ पर रॉक भी मिल रहा है, बर्फ, आइस, नदी का पानी सब मिल रहा है। तो मैंने बहुत ट्राई किया जिसके लिए, जैसे बीएमसी कोर्स होता है, फंडामेंटल कोर्स जिसे कहते हैं, बट मेरा दुर्भाग्य कहे या जो भी कहे कि अब तक मुझे करने का चांस नहीं मिला। बहुत ट्राई किया मैंने, बहुत जगह मेल किया, या फिर मैंने फिर सोचा कि चलो बीएमसी इन सबके लिए चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि डिसेबल की पॉलिसी नहीं है, पीडब्ल्यूडी का कोई सेशन आएगा तभी मिलेगा। फिर मैंने हाथ बढ़ाया नॉर्मल ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि मेरे अंदर जुनून ऐसा आ गया था कि मुझे भी देखना था कि पहाड़ पे चल के लगता कैसा है, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ही फॉलो कर लिया, इस फील्ड में ज्यादा मैं सोचने लग गई, तो मुझे सपने में दिन रात बस यही था कि मुझे भी करना है, करना है। तो मैंने ट्रैकिंग के लिए भी बहुत जगह हाथ बढ़ाया। फिर मई में ये IMF है दिल्ली में, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का कोर्स था, जहाँ पर मुझे अंकित कुमार भारती जी मिले, इंटरनेशनल माउंटेनियर हैं। तो उनसे ही मैंने ये बात बताई और पता नहीं क्यों अंदर से फील हुआ कि हाँ अब शायद मैं सही जगह पे हूँ। और उन्होंने भी मुझे विदाउट, मतलब जिसे कहते हैं ना, एनी हेजिटेशन, जैसे बाकी सारे टाइम ले रहे हैं, ठीक है सोचेंगे करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला। तब उनका मुझे साथ मिला, तब उन्होंने मुझे छोटे ट्रैक से स्टार्ट कराया, क्योंकि मैम अब तक से मैं बोल रही थी, क्योंकि मैम बोलना और करना बहुत डिफरेंस है। तो उन्होंने मुझे सुरकंडा देवी ट्रैक से स्टार्ट कराया, और देन उसके हमने दलाई हिल किए, फिर हमने जॉर्ज एवरेस्ट किया। वो सीधे मुझे वहीं ले गए जहाँ से सर जॉर्ज जी ने बैठकर एवरेस्ट की खोज की थी, एक तरह से मुझे मोटिवेट करने के लिए। और बताना, उन्होंने मुझे सारी वर्बली ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिकली, थ्योरी, मैं सारा क्लासरूम से लेकर सारा कुछ के बाद उन्होंने फिर मुझे द्यारा बुग्याल कराया उत्तराखंड में,
जो कि 6 दिन का ट्रैक है, उन्होंने मुझे 2 दिन में कराया। तब जाकर कॉन्फिडेंट आ गया कि ठीक है हम कर सकते हैं। उनको भी लगा ठीक है चलो अब डबल चलो। वो 3700 मीटर समथिंग का था। तब सर मुझे जोजोंगो जो पीक 6220 मीटर है लेह में, वहां ले गए। देन उस बीच में हमने कोंगडोला पास है जो कि 5200 मीटर है, वो भी 2 बार पार कर। 15 से 20 दिन का ट्रैक होता है एक नॉर्मल के लिए, सर ने मुझे 5 दिन में कराया। और इस बीच में मैम चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है, अगर मैं बताना चाहूँ तो। जी बताइए, क्या क्या फेस करा आप लोगों ने? जैसे मैम फर्स्ट मेरे लिए वो था कि जाते वक्त 20-25 बार वहां पर नदियां थी जो कि डायरेक्ट ग्लेशियर से बर्फ पिघल के आ रही है। वहां मुझे शूज उतार के रात के 8 बजे भी चलना पड़ रहा है। बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पैर सुन हो गए, बाकी जो देख पा रहे थे वो जंप करके चले जा रहे थे, मुझे तो वो क्रॉस करना। और मैम दूसरे बार में ही ऐसा हुआ, सर ने मुझे बोला कि करो, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पर चल नहीं सकते थे 2 लोग। मुझे मैम अच्छे से याद है कि मैं बीच नदी में खड़ी हूँ और मैं बहुत तेज चिल्लाई क्योंकि नदी का पानी सब इतना सारा शोर, और मतलब मैं इतना डर गई क्योंकि मैं मुझे नहीं पता लेंथ कितनी है क्या नहीं, मुझे था कि मैं गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि सर मेरे से नहीं होगा। सर ने बहुत तेज चिल्लाया, अरे होगा तुमसे। तो सर का ये होगा, लिटरली मुझे 50 बार वो नदियां क्रॉस कराया। और मैं आते वक्त उस नदी में बाढ़ आ गई। ऐसा हुआ कि वो बाढ़ इतना ज्यादा था, उसमें इतना करंट था कि वो मेरे पैर को हवा में उठा दे रहा था। वो मेरे लिए बहुत डरावना था, बहुत डरावना। और बीच में ऐसा था कि मैं बहुत बार रोई। ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है कि चीज, जब सर ने मुझे ग्लेशियर में चलाया, सर मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं, चला रहे हैं, वो मेरे से हो नहीं रहा है, मैं फिसल रही हूँ, रो रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत पैरों की पावर चाहिए। वो सब फील किया। और देन जब 100 मीटर रह गया था, उस टाइम पे मेरी जुबान नहीं कह रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी पूरी बॉडी कह रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे क्योंकि पूरे रास्ते सर की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करना, बातों को फॉलो करना कि लेफ्ट पैर रखो, राइट पैर रखो, ऐसे करो वैसे करो, वो सब वहां पर जाकर एक तरीके से छूट गया क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। इतनी हाइट पे जाने के बाद ना मेरे जो कान थे, जो मेरे सेंसेस थे, वो सर की बातों को सुन नहीं रहे थे। मैंने खुद वहां फील किया कि मुझे कुछ देर के लिए मैं वहां थी लेकिन होकर भी नहीं थी। ऐसा था कि मैं तेज वहां रोई भी हूँ, लेकिन लिटरली सर ने मुझे बहुत अच्छे से फिर संभाला, ले गए। और लास्ट का जो पीक था, उस समय सर को भी पता चल गया कि अब ये नहीं है अपने सेंस में। तो सर ने मेरे हाथ से ट्रैकिंग पोल लेके रखा और जैसे बोला कि बंदर क्लाइंब करता है, मुझे थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए रॉक क्लाइंब वैसे करो। और पूरा सर ने मुझे लेफ्ट राइट बस बोला, मैंने पूरा क्लाइंब कर करके जब मैं फाइनली पीक सबमिट किया, मैं खड़ी हूँ, सब मुझे बोल रहे हैं कि अब हो गया, अब नहीं है। 5-10 मिनट तक मैं मेरे अंदर से अभी भी वो डर गया नहीं था। मतलब मुझे वापस उस पोजीशन में, एक नॉर्मल पोजीशन आने में ना 5-10 मिनट लग गए। जी, और इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी आपने फतेह करा, बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। आप इंस्पिरेशन भी हैं लोगों के लिए। और इसी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरी इंस्पिरेशन फर्स्ट तो मेरे शुरू से मेरे पापा रहे हैं। जिस कठिनाइयों के साथ वो रहते हैं तो वो सुन के अपने आप में बहुत ज्यादा रहा है। दूसरा कि मैं एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ी हूँ, हॉस्टल में, तो मेरा इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं वो पूरा एक माहौल, वो जितने भी वहाँ पर डिसेबल थे, और वो माहौल ऐसा था कि लोग मतलब खुद नहीं देख पा रहे हैं, खुद ऐसे फिर भी आपको एक दूसरे को कैसे संभाल रहे हैं। डिप्रेशन में चले गई थी 6-7 साल पूरा। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो उन सब ने मिलके मुझे निकाला। फील हुआ कि मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दैट टाइम में मैं लो विजन थी, मैं बाद में टोटली ब्लाइंड हुई। तो मैं यही सोचती थी कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ, मतलब अपने कपड़े पहचान ले रही हूँ, कलर पहचान ले रही हूँ, ये सारी चीजें, और ये तो लाइट तक नहीं देख पा रहे हैं। फिर भी ये कैसे मेरा सहारा बन रहे हैं। बाकी सबका, वहां पर कोई पेरेंट्स नहीं था, मैं हॉस्टल में रही हूँ, सब एक दूसरे को संभाल रहे हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हुआ, जो कि मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल के लेकर आया। और आज मैं खुद वही लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि अब आज मैं भी टोटली ब्लाइंड हूँ। आपके अनुसार अगर कोई माउंटेनियरिंग करना चाहे तो उसके अंदर क्या जज्बा होना चाहिए? जज्बा यही होना चाहिए कि बीच में गिव अप ना करे। जो भी चीज है ना, एक जुनून होना चाहिए कि ठीक है अब करना है तो करना है। माउंटेनियर, रियल माउंटेनियर वही कहलाता है। ऐसा ना हो कि हम 4 लोगों को देखकर जोश जोश में, जैसे आजकल लोग होते हैं ना, जोश जोश में स्वैग में चल देते हैं, अच्छा ठीक है ये है हम तो चढ़ लेंगे। लेकिन मैम ऐसा नहीं है, पहाड़ अच्छे अच्छे की औकात दिखा देता है, झुका देता है, क्योंकि मैंने खुद फील किया है। तो यही है कि जिस जज्बे से आप फर्स्ट स्टेप रख रहे हो, उसी जज्बे से आपका आखिरी स्टेप भी होना चाहिए। डोंट गिव अप। आपके जीवन में वो क्षण
क्षण कब था जब आपको लगा कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे गर्व है खुद पे? मुझे माउंटेनियर पे तब लगा जब मैंने आपको बताया 4 दिन तक मैं चल रही हूँ और वो पीक आ नहीं रहा है। लास्ट का ऐसा था, मॉर्निंग में 4 बजे स्टार्ट किया था और 1:30 बज गए थे ओनली 500 मीटर के लिए। तब मुझे ऐसा बीच में बहुत बार ऐसा लगा, क्योंकि मुझे जाने से पहले बहुत लोगों ने बोला करने की क्या जरूरत है, लाइफ इतनी अच्छी है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो सारी चीजें आने लग गई थी। मैंने अपने कोच को भी बताया, अंकित सर को भी बताया कि मुझे सच में बीच में ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रही हूँ और सच में मैं वापस चली जाऊँ। इतना ज्यादा मैम स्ट्रगल हुआ मुझे, और जब मुझे प्राउड फील हुआ कि उन सब की बातों को छोड़ के भी मैं जब पीक पे पहुंच गई, और अगले दिन 3 दिन का रास्ता अंकित सर के साथ मैंने मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट किया और शाम के हम 8:30 बजे नीचे आ गए। जो प्राउड फील हुआ कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैंने किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आप पे ही अच्छा लगा कि ठीक है मैंने कर लिया जी। और जब आप शिखर पे चढ़ गई तब वहाँ पे एक ऐसी फीलिंग थी आपकी, क्योंकि आपने भी बताया कि वहाँ पे एकदम ब्लैंक ही हो गए थे आप। पर जब आपको लगा कि हाँ मैंने कर लिया है, तब कैसा फील हुआ आपको? मैम कुछ देर तो मुझे आने में ही, वहां से अपने होश में आने में टाइम लगा। और जब वो, मैं देख तो सकती नहीं, मुझे अंकित सर ने सब बताया, फिर चारों तरफ का माहौल कैसा है, यहाँ से ये दिख रहा है, वहां से ये दिख रहा है। तो मेरे लिए वो था कि मैं उसमें फील करूँ, सुनूं, फील करूँ मेरे सेंसेस। जब वो स्नोफॉल हो रहा था तो मेरे बॉडी पे इतनी ऊंचाई से गिर रहा है तो वो कैसा फील हो रहा है, वहाँ की हवा, ऑक्सीजन। अब मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि मैंने कुछ तो डिफरेंट किया अपने लाइफ में। फाइनली मैंने, अब तक मैं इतने सालों से कुछ अलग करना चाहती थी और मैं कुछ ना कुछ कर भी रही थी पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, लेकिन उस पीक पे पहुंच के लगा कि मैंने फाइनली अब जाकर अपने लाइफ में कुछ डिफरेंट किया। जी श्वेता जी, हमारे युवा साथी जो सपना देखते हैं पर्वतों की ऊंचाई तक जाने का, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया बीएमसी इन सब कोर्स के लिए, आई नो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके भरोसे ही आप ना बैठो। अगर आपको नहीं मिल रहा उसका चांस, बहुत लोग होते हैं कि 1 साल पहले अप्लाई कर देते हैं कि 1 साल का टाइम होता है, 2-2 साल का टाइम होता है, लेकिन रियल में अगर आप क्लाइंबर बनना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे ट्रैक से स्टार्ट करो। जो चांस मिले वहां पर आप जाओ, जिसके चांस मिले, जिसके साथ मिले, टीम के साथ मिले, 2 लोगों के साथ भी मिले, तो आप एक्सक्यूजेस मत दो, अरे नहीं हम तो, हमारे पास तो टेक्निक नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। आप एक बार निकलो घर से, अगर रियल में आप करना चाहते हो तो छोटे से स्टार्ट करो, क्योंकि हम छोटे छोटे स्टेप से चढ़ के छत तक पहुंचते हैं। जी श्वेता जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी जर्नी के बारे में हमें बताने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद।